साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। घटना यही हुई है कि मेरे घर में बहुत बड़ा भूत बोलते थे भाई, ये है मेरी तबीयत खराब रहती, मेरी घर वाली घर छोड़ के भाग जाती, गांव में सकल ढूंढ ढाड़ के लाता। फिर बाद में यहाँ बॉम्बे में आके जब बापूजी के आश्रम में ज्वाइंट हो गया, बड़दादा का फेरा मांगा, अरे बापूजी 3 महीना नहीं जाते जाते सब कुछ बरोबर कर दिए। तब बताओ मैं इनकी पूजा न करूँ तो क्या करूँ? मोदी की पूजा करूँ, योगी का करूँ, किसका करूँ? पहले की सरकार ने जो गलती करी है कांग्रेस सरकार ने, वो तो भुगतान कर ही रही है और अब कर भी चुकी है। सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे कि एक्टर को अगर आप बेल दे सकते हो तो क्यों साधु संतों को नहीं दे सकते? ऐसा क्या किया है हमारे बापूजी ने? हम यही चाहते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं और उनको बाहर किया जाए। उनको छोड़ना ही पड़ेगा, हमारे गुरुदेव को उनको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए न्यायपालिका से और सरकार से यही प्रार्थना है कि बापूजी को जल्दी जल्दी बाहर करें। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारे बापूजी निर्दोष हैं। संत आसाराम जी बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में, सोचिए 11 सालों से 2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। रात दिन टीवी चैनलों ने संत आसाराम जी बापू की निंदा की, संत आसाराम जी बापू को बदनाम किया। लेकिन आज भी बापू के भक्त तो बापू को भगवान मानते हैं, लेकिन जो बापू जी से दीक्षा नहीं लिए वो लोग भी आज संत आसाराम जी बापू को भगवान मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हम मध्य प्रदेश से आए हैं, राजगढ़ बिहार जिला से, और यहाँ हर साल पूर्णिमा के, होली की पूर्णिमा का यहाँ मनाने आते हैं धुरंडी। और यहाँ कम से कम 50,000 से ऊपर के जनता है यहाँ जो हमेशा आती है। बापूजी के समय तो 3-3, 4-4 लाख जनता इकट्ठी हो जाती थी। बापू के ये बिल्कुल निराधार है। ये सरकार को, पहले की सरकार ने जो गलती करी है कांग्रेस सरकार ने, वो तो भुगतान कर ही रही है और अब कर भी चुकी है। और नई सरकार से निवेदन है कि कम से कम साधु महात्मा के प्रति या हिंदू संस्कृति के प्रति थोड़ा ध्यान दे, ताकि सरकार आगे जाके दिक्कत नहीं भोगनी पड़े। इसलिए पिछली सरकारें सोच लो कि आज उनकी दशा क्या हो रही है। इसलिए न्यायपालिका से और सरकार से यही प्रार्थना है कि बापूजी को जल्दी जल्दी बाहर करें। एक ही मांग है भक्तों की कि संत आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कहाँ से आए? हरिओम, राजस्थान से आए हम, लाखेरी जिला बूंदी से। हम यही चाहते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं और उनको बाहर किया जाए। 11 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, लेकिन भक्त आज भी बापू पे उतने का उतना ही विश्वास करते हैं। बहन कहाँ से आए? हरिओम जी, मैं बनारस से। बनारस? जी हाँ। यहाँ मतलब शिविर भरने आए? जी हाँ। लेकिन बापू पे तो इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद वो सब झूठा है। हम 27 साल से बापू के सानिध्य में हैं और एक बहन नहीं, हजारों बहनें हैं यहाँ पर। कोई ये नहीं कह सकता कि बापू के यहाँ ऐसा कर्मकांड होता है, कुछ होता है। जो भी है, मोदी जी से यही निवेदन है कि आप बापूजी को बाइज्जत इज्जत से उनको रिहा कीजिए। हमको बापूजी चाहिए। तो आप भी बनारस से आए हैं? नहीं, जामनगर से मैं आया हूँ। हाँ, क्या कहोगे? ये जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आप एक युवा हो, आज भी बापूजी के समर्थन में खड़े हो, क्या कहोगे? आज की युवा को ज्ञान बहुत है पर संस्कार की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे साधु संतों को इस समाज में और आजकल के बच्चों को, क्योंकि वो भटक जाते हैं, युवा पीढ़ी ऐसी पीढ़ी होती है, भटकना उनकी जल्दी हो जाता है, वो भटक बहुत जल्दी जाते हैं। तो ऐसे साधु संतों की समाज में बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से जल्दी बापूजी रिहा हो जाएं और हमारे साथ हमारे सत्संग में जुड़ें, यही आस। देख रहे कि 11 साल में 1 मिनट के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए भी बापू को राहत नहीं मिल रही है। वही तो, वो तो मेरे को लगता है कि सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे कि एक्टर को अगर आप बेल दे सकते हो तो क्यों साधु संतों को नहीं दे सकते? ऐसा क्या किया है हमारे बापूजी ने? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी न्याय हो, यही। कहाँ से आए हो भैया? हम उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हैं। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारे बापूजी निर्दोष हैं और हमारी मम्मी, हमारे पापा बहुत दिन से 20 वर्ष से दीक्षा लिए हैं, अभी हम दीक्षा नहीं लिए हैं। तो इसीलिए हम सोचेंगे कि सरकार से कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या देखा था मतलब बापू में कि इतने आरोप लगे, उसके बाद मंत्र दीक्षा नहीं ली, उसके बाद भी आप बापू के समर्थन में, आखिर क्या मिलता है? मिलता तो बहुत कुछ है। हमारे घर में पहले कैसा था, अभी कैसा है, समय के हिसाब से बहुत बदलाव हो गया है। हम 3 भाई हैं,
3 भाई 1 बहन है। उस हिसाब से हमारे घर में बहुत बदलाव हुए हैं और हमारे मम्मी पापा तो बहुत दिन से दीक्षा लिए हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और यही सरकार से निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, कि बापूजी को हमारे जल्द से जल्द रिहा। मतलब दीक्षा नहीं ली बापू? नहीं, मैंने नहीं ली। क्या देखा मतलब कि इतने आरोप लगे उसके बाद भी आप लोग? आप देखने का 2 तरीका होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मैंने उनका जो मेन चीज़ है, आपने बस एक ही चीज़, उनका एक आरोप देखा है, पर उनने कितने नशा मुक्त केंद्र किए हैं, फिर कितने युवा पीढ़ियों को जैसे कि वो सही रास्ता दिखाया है, वो भटक जाते हैं। तो बहुत कुछ किया है बापू ने, मैं कह नहीं सकता। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में है। दोनों भाइयों ने मतलब दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बापूजी से जुड़ने से मतलब काफ़ी जीवन में परिवर्तन हुआ है। क्या कहोगे? शायद आपने भी दीक्षा नहीं लिया। मतलब मैंने भी दीक्षा नहीं लिया, मैं भी इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। मैं दीक्षा नहीं लिया आज तलक। बताओ, मैं बिना मंत्र का 7 साल से पूजा कर रहा हूँ। क्या मतलब देखा था बापू में जुड़े, क्या हुआ था मतलब? घटना यही हुई है कि मेरे घर में बहुत बड़ा भूत बोलते थे भाई। ये है, मेरी तबीयत खराब रहती, मेरी घरवाली घर छोड़ के भाग जाती, बच्चे नान बल मैं गांव में सकल ढूंढ ढाड़ के लाता। फिर बाद में यहाँ बॉम्बे में आके जब बापूजी के आश्रम में ज्वाइंट हो गया, बड़दादा का फेरा मांगा, तो मैं बापूजी को सब संकल्प दे दिया कि बापूजी चाहे मेरी घरवाली रखो, बच्चा रखो, ना रखो, तुम्हारी मर्जी। अरे बापूजी 3 महीना नहीं जाते जाते सब कुछ बरोबर कर दिए। तब बताओ, मैं इनकी पूजा न करूँ तो क्या करूँ? मोदी का पूजा करूँ, योगी का करूँ, किसका करूँ? अरे संत का पूजा करना ठीक है ना भाई। संकट भाई पवन तनय तो पवन समाना बुध विवेक विज्ञान निधाना। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। अब मोई भाई भरोसन मनता, बिना हरि की मिले नहीं संता, बिना भाग्य के मुझे संत कहाँ मिलते। बहुत ही अच्छी बात बोली, मतलब के बापू के दर्शन भी नहीं किए। सोचिए, उनसे दीक्षा नहीं ली, केवल उनके आश्रम में आने मात्र से पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। सोचिए आप। और उन्होंने बताया मतलब कि योगी मोदी का पास जाने से हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, नेताओं के पास जाने से किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। संत आसाराम जी बापू के आश्रम में आने मात्र से संत आसाराम जी बापू के दर्शन तक नहीं किए तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। सोचिए, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि संत आसाराम जी बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में। सोचिए, 11 सालों से 2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। रात दिन टीवी चैनलों ने संत आसाराम जी बापू की निंदा की, संत आसाराम जी बापू को बदनाम किया। लेकिन आज भी बापू के भक्त तो बापू को भगवान मानते हैं, लेकिन जो बापू जी से दीक्षा नहीं लिए वो लोग भी आज संत आसाराम जी बापू को भगवान मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं तो कहूँगा कि एक लड़की ने आरोप लगाया, लेकिन संत आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिलाएं, लाखों लड़कियां आज भी संत आसाराम जी बापू के समर्थन में। नहीं न्यायपालिका सुन रही है, नहीं सरकार सुन रही है। मतलब ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है संत आसाराम जी बापू के साथ, क्योंकि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है। संत आसाराम जी बापू को इलाज की ज़रूरत है, उसके बावजूद मतलब उनको जिस तरह की राहत चाहिए उस तरह की राहत उनको नहीं मिल रही है। तो भक्तों का ये दर्द है कि बापू के साथ अन्याय हो रहा है। तो सरकार से, न्यायपालिका से बापू के भक्त एक ही मांग कर रहे हैं कि बापू जी को राहत मिले, क्योंकि देख रहे हैं कि 11 सालों में देखा हमने बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिली, राहत मिली। अरे आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। सोचिए, मुंबई में कसाब पाकिस्तान से आया था, मतलब आतंकवादी था, कितने लोगों की उसने हत्या कर दी। बिरयानी मांगी, ट्रीटमेंट मांगी तो उसको बिरयानी तक और उसको मनपसंद की ट्रीटमेंट दी। लेकिन एक संत, हिंदू संत, संत आसाराम जी बापू, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जिस संत ने लगा दिया, आज उस संत को सोचिए 1 मिनट के लिए, मतलब 11 सालों में 1 मिनट के लिए भी उस संत को राहत नहीं मिल रही है। तो भक्तों का यही कहना है कि बापू जी को राहत दी जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।